हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप, बात कर लीजिए। तो आज का टॉपिक आपके लिए आपके पास है, आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो बोर्ड है, जिन जिनको इस बोर्ड का नाम मालूम है, किस चीज़ का ये बोर्ड है, वो मुझे कमेंट कीजिएगा। जिनको इस बोर्ड के बारे में पता है वो आप थंबनेल पर जान चुके होंगे किस प्रकार का बोर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी खासियत क्या है। ये फ्रिज में यूज होता है, जो कि इन्वर्टर के द्वारा ये काम करता है, जिसकी लाइट से ये फ्रिज को बचाता है, सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है, फ्रिज के अंदर, इस बोर्ड के बारे में, फ्रिज के बारे में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इस बोर्ड के बारे में बता रहा हूं। ये बोर्ड कभी कभार अगर खराब होता है तो आपको ये पूरा बोर्ड ही चेंज करना पड़ता है। तो कस्टमर का मानना है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि इस बोर्ड को जहाँ जाके देखा मैंने, तो फ्रिज ऑन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर एक जो कंडेंसर है, आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो कंडेंसर है, ये पूरी तरह से फूला हुआ है और फूटा हुआ भी है। तो ये तो हो गया है हाई वोल्टेज की वजह से। ठीक है। आपको बता दो कि ये हो गया है हाई वोल्टेज की वजह से। तो अब यहाँ पर मैं इसे रिपेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी होम सर्विस की जगह पर अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो इसे रिपेयर कर सकते हो, ताकि कभी कभार बोर्ड अपने साथ नहीं होता है और लेके भी नहीं जाते तो दोबारा जाना पड़ता है। तो मैंने बताया कि यह हो गया है पावर सप्लाई की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से। तो यहाँ पर हमें डिजिटल मीटर की ही जरूरत पड़ेगी, और कौन सा भी मीटर इसकी जगह पर नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें फिलहाल जो चाहिए वो कंटिन्यूटी, वो बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो देख सकते हो, इसके मैंने कंटिन्यूटी पर इसे रखा है। ठीक है। तो ये केनो जो दिखा रहा है, ये इसका बैटरी खत्म होने की वजह से यहाँ पर 91 दिखा रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। आपके यहाँ पर 0 दिखाएगा, लेकिन आपको समझ लेना कि अगर ये पावर सप्लाई हाई वोल्टेज को हुआ है तो ये है अपना रेक्टिफायर। ठीक है। इसका एसी करंट जैसा इनपुट होता है, जिस भी बोर्ड को आप रिपेयर करना चाहते हो उस जगह पर इसका जो इनपुट होता है उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। इनपुट की जगह पर इसे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो पहले तो हम इसे इनपुट को चेक करेंगे कि ये अच्छा है या भी शॉर्टेज दिखा रहा है। तो अब धूप ज़्यादा पड़ रही है तो फ्रिज की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के काम आते रहेंगे। तो नहीं हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना करें बोलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो यहाँ पर हम इसका कंडेंसर चेंज करने से पहले इसको चेक करेंगे कि ये कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो पहले हम इसका शॉर्ट जो है, करंट जो है, इसे डिस्चार्ज करेंगे। तो मैंने इसको डिस्चार्ज किया है। ठीक है। अब बारी थी इसको चेक करने की कि यहाँ पर फॉल्टी कहाँ पर दिखा रहा है। अगर इसका जो STR है वो अगर खराब होता है तो आप इसे बना सकते हो, लेकिन कब बना सकते हो? अगर इस प्रकार का STR आपको मार्केट में मिले, और ना मिले तो आप मॉड्यूलर के तौर पर भी इसे बना सकते हो, मतलब मॉड्यूलर लगाकर भी इस बोर्ड को आप बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो हम इसके रेक्टिफायर इसे चेक करेंगे। इसका प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसका इन वाला वोल्टेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। मतलब कोई फॉल्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अब इस कंडेंसर को चेक करेंगे। देख सकते हो, ये फुला हुआ कंडेंसर है। तो यहाँ पर ये बता रहा है वन साइड नहीं बता रहा है। दूसरा अच्छा है, तो उसका दोनों साइड से कुछ भी नहीं दिखा रहा, एक साइड से दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है। ओके, दोनों साइड से ये दिखा रहा है। तो हम निकालेंगे कंडेंसर को और आपको दिखाएंगे कि ये कौन सा है और कितना ओम्स का है, कितने वोल्टेज का है, और इसकी जगह पर कौन सा लगेगा। तो कंडेंसर चेंज किया मतलब बोर्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बने रहना है ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका कंडेंसर का जो वैल्यू है वो क्या है, 450 वोल्ट, 6.8 माइक्रोफाइट। तो इस प्रकार का अगर कंडेंसर आपके पास मिलता है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आपको दूसरी किसी भी बोर्ड से लेके आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसका जो यूज करने वाला हूँ, कौन सा, अपने DTH का पावर सप्लाई का आपके पास है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है कौन सा मिलता है देखते हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ। आप DTH का काम करते हो तो आपके पास इतने बहुत सारे पावर सप्लाई आपको मिलेंगे। तो ये काम जो है फ्री में भी हो जाएगा, फ्री में भी होगा और अच्छी तरह से भी होगा। तो यहाँ पर कंडेंसर की बात करें तो देख रहे हो, उसके हिसाब से कितना है, 450 वोल्ट है, और इसके हिसाब से यहाँ पर 400 है और 3.0 है। मतलब ये इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि पहले वाला जो कंडेंसर है वो है 470, 450, और ये है 400। मतलब ये इसकी जगह पर नहीं चलेगा, हमें 450 ही चाहिए। नहीं तो पहले वाले कंडेंसर को भी हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, फिर दोनों ही बोर्ड में जम जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसको वहां से चेंज नहीं करने वाला हूँ, इसकी जगह पर मैं 450 का ही लगाऊंगा। ठीक है। माइक्रोकट का कोई मसला नहीं है, लेकिन वोल्टेज में 450 ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 450 वोल्ट का यहाँ पर कंडेंसर मुझे मिल गया है, और माइक्रोफाइट है 10 माइक्रोफाइट। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको फिर से चेक करना है। तो इसका नेगेटिव कौन सा है और इसका पॉजिटिव कौन सा है, जैसे कि तैसा हमने इस जगह पर लगा देना है। ठीक है, इस जगह पर मैंने लगाया है। अब इसे टेस्ट करने की इसकी बारी आती है कि भाई इसको अगर मैंने इस प्रकार से इसे काम किया तो और क्या फॉल्ट इसके अंदर है, और है तो कौन सा है। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। किस तरह से इसे हम शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हम पुराना यूज करें तो हमें इसे कंटिन्यूटी पर चेक करना है कि भाई फिलहाल ये खराब तो नहीं है। देख रहे हो, यहाँ पर कुछ भी बीप नहीं बज रही है, तो सही है, ऐसे बज रही है।
तो मल्टीमीटर को हम थोड़ा साइड में नहीं रखेंगे कि और एक काम रहा है। तो ये कंडेंसर खुला है, मतलब इसका फ्यूज जो है डिस्चार्ज यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। तो इसकी फ्यूज की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो रजिस्टर है ये है इसका फ्यूज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हो कि ये फ्यूज कैसे है। तो यहाँ से देख रहे हो यहाँ से वोल्टेज ऐड होता है और इस जगह से यहाँ पर जो है जाता है, यहाँ से होकर इस वाले सर्किट पे आता है और ये वाले सर्किट पे आता है। तो यहाँ से एसी करंट 240 वोल्ट इन होता है। तो इसके बीच में जो आने वाला है वो है फ्यूज। तो हम फ्यूज को भी आपको चेक करके दिखाएंगे, वो भी कंटिन्यूटी पर। कुछ है, कुछ भी नहीं, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर नहीं, इसके अंदर जो बड़ा फ्यूज होता है वो इन्होंने यूज नहीं किया है, इस जगह पर इन्होंने छोटा फ्यूज यहाँ पर यूज किया है। अगर आपके पास रजिस्टर मिलता है तो आप रजिस्टर इसकी जगह पर लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर फ्यूज लगाइए। तो रजिस्टर लगाने का मसला यही होता है कि अगर रजिस्टर इसके अंदर यूज किया तो फॉल्ट होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसके अंदर बाहर का जो पीसीबी है वो खराब हो सकता है। रजिस्टर तुरंत ही शॉर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम जो है नॉर्मल हिस्से में ही ये रिपेयर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम पतली सी तार मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आपको भी नजर नहीं आ रही होगी कैमरे में। तो इसे हम यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो बड़ी छोटी, लेकिन बड़ी लगाई तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा अगर पिछली बार से ऐसा फॉल्ट होता है तो। देखो इस प्रकार से मैंने 2 बार इसके अंदर से घुमा लिया है, ठीक है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बारी इसी को टेस्ट करने की कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो ओके है या नहीं है। तो हमें इसकी जगह पर हमें लेना है जो पावर केबल, जो आप जो चाहे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एक स्कॉर्पियन है, इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्यूज के आगे के वाले पॉइंट को या इस जगह पर हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। इस जगह पर मैंने शॉर्ट किया है। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर दूसरी वायर को भी मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। यही है, देख रहे हो ये वाला, ठीक है। इस जगह पर मैंने इसे शॉर्ट किया है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर सीरीज पर इसे चेक करने वाले, आप किस चीज़ पर चेक करते हो आप पे डिपेंड है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे फ्रिज स्विच वगैरह होता है तो यहाँ पर इंडिकेटर लगता है, इसका स्विचिंग भी इसके अंदर होगा। तो हम यहाँ से स्विच भी करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पावर आ रहा है वो इन हो रहा है तो बाकी कोई इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पावर इन कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने इसके अंदर पावर इन किया तो बीप की जो आवाज़ है इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। और रिले भी इसका जो है खट करके इसके अंदर आवाज़ आई है। तो यहाँ पर फिर से इसे पलटी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई कहाँ से धुआं वगैरह कुछ निकल रहा है या परफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं से धुआं वगैरह कुछ निकल रहा है या मतलब कोई और फॉल्ट है क्या नहीं। तो सीरीज में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे नॉर्मल सा धुआं नजर आ रहा है, लेकिन पीसीबी भी अपना ऑन हो रहा है। मसला पीसीबी पे है और ऑन भी हो रहा है और धुआं भी यहाँ से निकल रहा है। अब बारी थी इसको चेक करने की ये कौन सा पार्ट है जहाँ से आपको धुआं नजर आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने स्कैन किया तो देख सकते हो अच्छी तरह से यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये बहुत हीट है, मैंने इसे टच किया तो बहुत ही हीट हो रहा है। तो ये क्यों हीट हो रहा है इसे हम निकाल के चेक करेंगे कि अगर फिर से इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो ये प्रॉब्लम दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाला, देख सकते हो जैसे मैंने इसे साइड में निकाल लिया तो ये पूरी तरह से टूटा हुआ है और ये बहुत गर्म है, ठीक है। तो ये बहुत ही गर्म है, हीट है, देख सकते हो। ये थोड़ा ही मैंने इसे टच किया तो ये मुझे जला रहा है और ना ही इसके अंदर जो है नंबर कोई नज़र इसके अंदर आ रहा है। देख रहे हो ना इस साइड से नंबर है या ना इस साइड से, ठीक है। ये साइड से तो ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। अगर आपके पास इस प्रकार का पीएफ मिलता है तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, या नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं। तो लेकिन पीएफ लगाना है तो आपको सेफ्टी यहाँ पर पूरी तरह से मिलेगी, इस कारण से पीएफ को लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर एक पीसीबी का यहाँ पर पीओ यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि ये इसका हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह पर इसे निकाल लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कोई नंबर वगैरह इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। ये वही है, सही है। तो सिर्फ आपने चेक करना है कि ये ऑन है या नहीं, क्योंकि हमने पुरानी किट से लिया है, रिमूव किया है। तो यहाँ पर हम इसे टेस्ट करेंगे, देख सकते हो कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं बच रही, ठीक है। मतलब ये ओके है। अब बारी थी इसको इंस्टॉल करने की। तो जैसे हमने इसके अंदर से इसे निकाला था उसी प्रकार से इस पीएफ को हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर मैंने इसे इंस्टॉल किया है और यहाँ पर हमें जो इसके टांगे हैं उसे हमें शोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये हो गया है अच्छी तरह से। तो इसका जैसे ये वर्किंग में आ जाएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। तो इस एलईडी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये उसी जगह पर काम करेगा जिस जगह पर से ये आपको इस बोर्ड को मैंने यहाँ से निकाला है। तो हम इसे ऑन कर देते हैं एक बार और चेक करेंगे। देख सकते हो जैसे ऑन किया तो बीप की आवाज़ इसके अंदर से आ रही है
लेकिन अभी किसी जगह पर कोई फॉल्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहीं से धुआं वगैरह उसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पर बारी थी इसकी वोल्टेज चेक करने की, कहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करें ताकि ये बोर्ड कंफर्म हो जाए कि हमारा जो है ऑन हो चुका है। और मैं फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं इसे सीरीज पर ही इसे चेक कर रहा हूँ, किसी भी और हाई वोल्टेज में यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। पहले मुझे कंफर्म होना चाहिए कि ये बोर्ड जो है ओके हो चुका है, तभी मैं इसके बाकी डायरेक्ट में इसे चेक करूंगा। तो बोर्ड की बात कर रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इसकी जगह पर इस टेस्टर की सहायता से यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे वोल्टेज यहाँ पर दिखाई देंगे, 5 वोल्टेज ब्लिंकिंग एलईडी। यहाँ पर जितने वोल्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये वोल्टेज आएंगे लब पर कब आएंगे, जब आप बोर्ड इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर एलईडी भी है जो ऑन नहीं होता है, तो ये बोर्ड जिस जगह से आपने निकाला है उस जगह पर चेक फिट करेंगे तो उस जगह पर आपको ये पूरी शिद्दत से ये काम करेगा, मतलब जैसे वर्क करा था उसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमें कौन सा वोल्टेज यहाँ पर मिलता है कि नहीं वो वोल्ट को चेक करेंगे। तो पहले तो मैं इसे रखता हूँ 200 के रेंज पर और इसको इन कर देते हैं हम सीरीज में ही इसे यूज कर रहा हूँ, ताकि किसी भी फॉल्ट अगर होता है नॉर्मल सा भी तो ये बोर्ड खराब ना हो या मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया है, आप बज गई है इसकी बीप। तो बारी थी इसकी ग्राउंड की, तो यहाँ पर हम ये 12 वोल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ सॉकेट को और यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हो इसकी जगह पर हमें 7 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 7 ही वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये ग्राउंड नहीं है, ये कोई और है। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है इसका ग्राउंड और ये है अपना 7 ही वोल्ट आ रहा है। हाई वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज लगाने के बाद ये काम करेगा। तो मैं उस जगह पर सेट करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस वोल्ट भी आ रहा है, तो ये ग्राउंड नहीं है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक ग्राउंड को चॉइस करेंगे जहाँ पर हमें इसे चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये एक सॉकेट में इसके अगर ग्राउंड है तो कुछ भी नहीं है। हाँ आप देख रहे हो, आप परफेक्ट आपको मल्टीमीटर पर देख रहा होगा कि 12 वोल्ट इसके अंदर इन हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर भी 12 वोल्ट है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है। आप ठीक है ना, आप कोई इसके अंदर कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो चुका है। देख रहे हो यहाँ पर इसका जो 5 वोल्टेज है जो कि इंडिकेटर के लिए होता है ऑन के लिए, तो यहाँ पर पीसीबी में ये भी दिखा दे रहा है और यहाँ पर भी 5 वोल्टेज दिखाई दे रहा है और इस वाले सॉकेट को भी 5 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं रही है कि आपको मैंने टेस्ट करके नहीं दिखाया कि ये हो चुका है ओके या नहीं। तो आप डायरेक्ट हम इसे चेक करेंगे अपने बोर्ड पे, फ्रिज में लगाएंगे और इसे चेक करेंगे कि अपना जो सर्किट है पूरी तरह से ओके हो चुका है या नहीं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको मैं बताऊंगा, और कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आती है तो मैं आपको जरूर वीडियो के तौर पर आपको सिखाऊंगा। तो कोई और जानकारी चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल है। तो वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।